हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म का एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। वो क्वेश्चन है, इसमें हमें फाइंड करना है डिटरमाइन द जेड ट्रांसफॉर्म एंड ROC ऑफ द सिग्नल, ROC यानी कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, एंड ROC ऑफ द सिग्नल, और सिग्नल है हमारे पास x ऑफ n इज इक्वल टू 0.3 की पावर n un प्लस 0.8 की पावर n u ऑफ -n-1। ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक हमें z ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, दूसरा हमें ROC फाइंड करनी है, ROC ऑफ द सिग्नल। और सिग्नल है हमारे पास x ऑफ n इज इक्वल टू 0.3 की पावर n un प्लस 0.8 की पावर n u ऑफ -n-1। प्रीवियस क्लासेस में अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखेंगे तो आप देखेंगे कि हम इंडिविजुअल ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। वो तो 5 मार्क्स में आ सकता है, बट अगर कंबाइन करके दे दिया जाए तब हम कैसे फाइंड करेंगे, और ROC में Z ट्रांसफॉर्म में क्या चेंज आएगा और ROC में क्या चेंज आएगा वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में हम कह सकते हैं कि बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी वी कैन से दैट, जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसको हम यहाँ यूज कर रहे हैं। एंड बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी वी कैन से दैट x ऑफ z इज इक्वल टू z 0.3 की पावर n u ऑफ n प्लस इस वैल्यू को लिया हमने और 0.8 की पावर n u ऑफ -n-1 इस वैल्यू को हमने लिया। ये दोनों वैल्यूज हमने लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर x ऑफ z जो आ रहा है वो हमारा, इन दोनों का देख लेते हैं, वो हमारा आता है, यहाँ हम इसे लिख सकते हैं समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 0.3 की पावर n इंटू z की पावर -n, ठीक है। इसी तरीके से प्लस यहाँ पे इसमें लिमिट हो जाएगी समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, और इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं, पहले हम लिमिट माइनस इन्फिनिटी से रख रहे हैं, इसमें समेशन n इज इक्वल टू -इन्फिनिटी से लेकर के -1, और हम वैल्यू रख सकते हैं 0.8 की पावर n इंटू z की पावर -n, ठीक है। अब हम इसमें लिख सकते हैं, ये यहाँ पर तो आपको पता है कि ये समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 0.3 की पावर n इंटू z की पावर -n है, और ये भी आप ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि लिमिट कैसे यहाँ पे प्लस करके समेशन n इज इक्वल टू -इन्फिनिटी टू -1 0.8 की पावर n इंटू z की पावर -n हमने रखी है, ठीक है। अब इसमें हम लिख सकते हैं x ऑफ z आ गया हमारे पास समेशन n इज इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी 0.3 z की पावर -1, n को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है, प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी 0.8 की पावर -n इंटू z की पावर n हमने रख दिया। ये हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से आया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं x ऑफ z आ गया हमारे पास समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 0.3 z की पावर -1 n प्लस इसे हम लिख सकते हैं समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी 0.8 की पावर -1 इंटू z, और इसमें से हमने n को बाहर निकाल लिया है। तो आपने देखा कि x ऑफ z किस तरह से हमारे पास यहाँ पर ये आ गया है। अब इसमें हम वैल्यू को इस तरह से लिख सकते हैं, इसे मैं ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ पे ये रफ कर देते हैं। ये सब आपको अच्छे से पता है कि किस तरीके से वैल्यू आई है। इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, ये आ जाएगा x ऑफ z इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 0.3 z की पावर -1 की होल की पावर n प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 0.8 की पावर -1 इंटू z की होल पावर n,
ठीक है, ये पार्ट हमने ऊपर लिख दिया और इसे रफ कर दिया। अब इसमें हम कह सकते हैं कि x ऑफ z जो है वो हमारे पास आ रहा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये वैल्यू तो हमारी एज इट इज रहेगी, तो ये हो गया समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 0.3 इंटू z इनवर्स की होल पावर n प्लस समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ये वैल्यू हमारी यहाँ समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी आ गई 0.8 की पावर -1 होल पावर इंटू z की होल पावर n -1। ये भी हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि ये इस तरीके से कैसे आया हमारे पास यहाँ पे। अब हम यहाँ पर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम सीरीज फॉर्मूला यूज करेंगे। सो वी कैन से दैट वी नो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज सम फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वो होता है समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी c की पावर n इज इक्वल टू 1/1 माइनस c, जहाँ पे कंडीशन होती है इफ मॉड ऑफ c लाई बिटवीन 0 एंड 1। बस इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और x ऑफ z की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x ऑफ z की वैल्यू आ जाएगी हमारी, इफ वी कैन से दैट if 0.3 z inverse lie between 0 and 1, then we can say that x of z हमारे पास क्या आएगा, इसको हम ऊपर लिख देते हैं, चलिए इसे यहीं पर बता देते हैं। तो ये यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x of z इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 0.3 z इनवर्स होल पावर n, इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस c, यानी कि 1/1 माइनस 0.3 z इनवर्स। ठीक है, अब इसे हम लिख सकते हैं z इनवर्स है तो नीचे चला जाएगा 1/1 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय z, और अब हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा z/z माइनस 0.3। ठीक है, ये वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी हमारे पास z/z माइनस 0.3। ठीक है, तो ये x ऑफ z हमारे पास ये आ गया, x ऑफ z इज z/z माइनस 0.3। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको, एलसीएम लिया तो z/z माइनस 0.3, मतलब z इनवर्स को हमने क्या लिखा 1/1 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय z, क्योंकि z इनवर्स है इसलिए हमने इसे z को हम नीचे ले गए हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा एलसीएम लेके z/z माइनस 0.3। तो ये तो आ गई हमारी इसकी लिमिट, किसकी, समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 0.3 z इनवर्स होल पावर n, उसकी वैल्यू आ गई हमारी z/z माइनस 0.3। ठीक है, अब ये ऊपर वाला पार्ट रफ कर देते हैं। अब क्या है, हम अभी इसे सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो इसे रफ कर देते हैं। अब जो हमारे पास वैल्यू थी उसको एक बार और देख लेते हैं। ये वाली जो वैल्यू थी वो हमारी जो थी वो ये था x ऑफ z, ये वाला मैं लिख देती हूँ, जो मेन वैल्यू आ रही है, मेन जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है आपकी n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 0.3 z इनवर्स की पावर n प्लस, क्योंकि इसे तो हमने सॉल्व कर दिया बट वो आपको याद आ जाए इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, तो वो आ गई समेशन n इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी 0.8 इनवर्स z की पावर n माइनस 1। ठीक है, 0.8 इनवर्स z होल पावर n माइनस 1, इसे हमने सॉल्व कर लिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो ये तो आपको याद रखना है कि इसकी वैल्यू आई है z/z माइनस 0.3। ठीक है, तो इसे रफ कर देते हैं हम। और अब हम इसमें
इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड वाली को, इसको। तो हम कह सकते हैं इफ 0.8 की पावर -1 इंटू जेड का मॉड लाई बिटवीन 0 एंड 1, so that we can say that then ये आ जाएगा हमारे पास x of z इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 0.8 इनवर्स इंटू z की होल पावर n -1, एंड वी कैन राइट इट लाइक दिस बाय यूजिंग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम सीरीज फॉर्मूला। वो भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, तो आपको क्वेश्चन में आंसर जब करेंगे तो इसी तरीके से लिखना है। We know infinite geometric series sum formula, और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी c की पावर n इज इक्वल टू 1/1 माइनस c, और कंडीशन है हमारे पास इफ मॉड ऑफ c लाई बिटवीन 0 एंड 1। बस इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है हमें, और उस फॉर्मूले का यूज़ करके हमें आगे की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब आगे क्या कहा है हमारे पास, बस अब इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x ऑफ z इज इक्वल टू, ये यहाँ पे जब हमने इसको 1/1 माइनस सी लिखेंगे, यानी कि 1/1 माइनस 0.8 इनवर्स इंटू जेड और साथ में -1 ये लिख देंगे, ठीक है। ये तो ये है ही वैल्यू, बस उसके आगे हमने ये 1/1 माइनस सी कर दिया है यहाँ पर। और अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 1/1 माइनस 0.8 का इन्वर्स है, यानी कि ये नीचे चला जाएगा, ऊपर z रह जाएगा, z डिवाइडेड बाय 0.8 माइनस 1। फिर हम इसे लिख सकते हैं एलसीएम लेके 0.8 डिवाइडेड बाय 0.8 माइनस z, और ये साथ में -1 तो है ही। अब यहाँ पर भी हम एलसीएम दोबारा ले लेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.8 माइनस 0.8 माइनस माइनस प्लस z डिवाइडेड बाय 0.8 माइनस z, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो वैल्यू आई है 0.8 माइनस 0.8 प्लस z डिवाइडेड बाय 0.8 माइनस z। अब 0.8 से 0.8 कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट होके ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास z डिवाइडेड बाय 0.8 z डिवाइडेड बाय 0.8 माइनस z, ठीक है। ये तो आ गई हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट था उसकी वैल्यू। उस वैल्यू में अब ये ऊपर वाले की तो नीड है नहीं, इसको रफ कर देते हैं। और ये जो वैल्यू आई है इसको हम यहाँ लिख देते हैं, x ऑफ z जो सेकेंड पार्ट का है वो आ रहा है z डिवाइडेड बाय 0.8 माइनस z, बाकी को रफ कर देते हैं। यहाँ से हमने माइनस z में से माइनस बाहर ले लिया, तो हम इससे ये हमारे पास आ जाएगा माइनस z डिवाइडेड बाय z माइनस 0.8, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ गया, मतलब ये वाला जो x ऑफ z है वो आ गया माइनस z डिवाइडेड बाय z माइनस 0.8, ठीक है, ये और ये। अब इसमें हम इसे रफ कर देते हैं, और x ऑफ z हमारे पास आ जाएगा यहाँ से z डिवाइडेड बाय z माइनस 0.3 माइनस, क्योंकि यहाँ तो प्लस था बट ये माइनस है तो माइनस z माइनस 0.8। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास z माइनस 0.8 माइनस z माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय z माइनस 0.3 इंटू z माइनस 0.8, ठीक है। अब इसे हम लिख सकते हैं अंदर मल्टीप्लाई करके z स्क्वायर माइनस 0.8 z
माइनस जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 0.3 जेड डिवाइडेड बाय, इसमें भी अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस 0.3 जेड माइनस 0.8 जेड माइनस माइनस प्लस 2.4। ये हमारे पास इक्वेशन आई है। अब यहाँ पर हम, ये हमारे पास प्लस 0.24 है, मतलब इक्वेशन आई है, इसे सॉल्व करके जेड स्क्वायर माइनस 0.8 जेड माइनस जेड स्क्वायर प्लस 0.3 जेड डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस 0.3 जेड माइनस 0.8 जेड प्लस 0.24। अब यहाँ जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो गए, कैंसिल होने के बाद ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास एक्स जेड इज इक्वल टू ये माइनस 0.8 जेड प्लस 0.3 जेड, ये हो गया माइनस 0.5 जेड, और यहाँ पर जेड स्क्वायर, और ये हो गया 0.3 माइनस 0.3 जेड माइनस 0.8 जेड, इट विल बिकम माइनस 1.1 जेड। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस 1.1 जेड, और ये तो है ही यहाँ पे प्लस 0.24, ठीक है, ये आ गया। तो ये एक्स जेड आ गया हमारे पास माइनस 0.5 जेड डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस 1.1 जेड प्लस 0.24। इसको याद रखते हैं, बाकी सब अभी रफ कर देते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और वो आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे। एक्स और वो मैंने सॉल्व कर ही दिया है, इसलिए मैं उसे रिपीट नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो इजी है। ये आ गया जेड स्क्वायर माइनस 1.1 जेड प्लस 0.24, इसको रफ कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास अब कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस जो आएगी वो आएगी, इसमें हम दो कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस लेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यू हैं। तो कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ 0.3 की पावर n un की कंडीशन आएगी 0.3 इंटू जेड इनवर्स का मॉड लाई बिटवीन 0 एंड 1, जहाँ पे ये आ जाएगा मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 0.3, ठीक है। दूसरी कंडीशन आएगी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ 0.8 की पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1, यहाँ पर वैल्यू आएगी 0.8 इनवर्स z का मॉड लाई बिटवीन 0 एंड 1, और यहाँ से मॉड ऑफ z होगा हमारा लेस देन 0.8। ये दो कंडीशंस आ गई। फर्स्ट कंडीशन है कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ 0.3 की पावर n un, जो कि है मॉड ऑफ 0.3 z इनवर्स लाई बिटवीन 0 एंड 1, जहाँ से मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 0.3 आ गया। दूसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस है 0.8 की पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1, जहाँ पे 0.8 इनवर्स z का मॉड लाई बिटवीन 0 एंड 1, वहाँ से मॉड ऑफ z लेस देन 0.8 आ गया है। तो ये दो वैल्यू हमें याद रखनी है यहाँ पर। अब बस इन्हीं का यूज़ करके हम ROC ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये दो वैल्यू याद रखनी है, बाकी हम रफ कर देते हैं। एक वैल्यू जो याद रखनी है वो है मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 0.3, और दूसरी वैल्यू जो याद रखनी है वो है हमारी मॉड ऑफ z लेस देन 0.8, ठीक है। अब यहाँ से हमने ROC ड्रॉ करने के लिए एक हमने रियल एक्सिस बनाई और एक इमेजिनरी एक्सिस। ये हमारा z प्लेन है। यहाँ पे दो सर्कल हमने ड्रॉ करे। एक सर्कल हमारा मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 0.3 है, जो कि स्मॉलर सर्कल है। दूसरा सर्कल हमारा मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 0.8 रेडियस का है, मतलब इनर सर्कल जो कि स्मॉलर सर्कल है
उसकी रेडियस है मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 0.3। आउटर सर्कल जिसकी रेडियस ज़्यादा है, जो कि बड़ा सर्कल है, बिग सर्कल की रेडियस है मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 0.8। ठीक है, तो ROC जो है वो ग्रेटर देन 0.3 होनी चाहिए, यानी कि 0.3 से ज़्यादा होनी चाहिए, एंड मॉड ऑफ z लेस देन 0.8 होनी चाहिए, यानी कि लेस देन 0.8 होनी चाहिए। तो ROC हमारी ये वाला पार्ट रहेगी। ठीक है, मतलब मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 0.3 एंड मॉड ऑफ z इज लेस देन 0.8, तो वो हमारी ROC है। सो वी कैन से दैट कि जो ROC है वो हमारी लाई करेगी 0.3 से लेकर के 0.8 के बीच में। मतलब ROC की जो वैल्यू है मॉड ऑफ z इज लाई बिटवीन 0.3 एंड 0.8। सो दिस इज द ROC, ये हमारी ROC है। और z ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या है वो भी हमने यहाँ पर अभी बताई थी, वो आ रही थी हमारी z ट्रांसफॉर्म की वैल्यू x ऑफ z इज इक्वल टू -0.5 z डिवाइडेड बाय z स्क्वायर माइनस 1.1 z प्लस 0.24। x ऑफ z इज इक्वल टू -0.5 z डिवाइडेड बाय z स्क्वायर माइनस 1.1 z प्लस 0.24। ये हमारी x ऑफ z यानी कि z ट्रांसफॉर्म की वैल्यू आ रही है। तो ये हमारे पास z ट्रांसफॉर्म आ रहा है, और ये हमारे पास ROC आ रही है। ठीक है, ये दिस इज z ट्रांसफॉर्म, दिस वन, एंड दिस इज ROC, दिस वन। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट वैल्यूज़ को, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट वैल्यूज़ को हमने ऐड करा है। एक वैल्यू 0.3 n UN है प्लस दूसरी वैल्यू 0.8 n U of -n-1 है। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन कितना ईजी था। बस आपको दो क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो और वो, मतलब 0.3 की पावर n UN, वो आपको तरीका उसका याद रखना है। दूसरा 0.8 की पावर n U of -n-1, उसको याद रखना है। उसमें कुछ भी नहीं है, बस इन लिमिट्स का फ़र्क है, बाकी सब सेम है। और अगर आप वो वाले क्वेश्चंस अच्छे से कर लेंगे तो ये वाला भी कर लेंगे। और इसमें लिमिट का डिफरेंस, एक तो z ट्रांसफॉर्म इसका ये आ रहा है, दूसरा इसकी जो ROC है वो आपकी 0.3 मॉड ऑफ z लाई बिटवीन 0.3 एंड 0.8, जिस कारण ROC आपकी ये वाला पार्ट आ रही है, मतलब 0.3 से बड़ा बट 0.8 से छोटा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये 0.3 से छोटी वैल्यू, 0.3 से ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए ROC की अकॉर्डिंग टू दिस, एंड अकॉर्डिंग टू दिस 0.8 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए ROC हमारा ये मिडिल पार्ट आ रहा है। तो मिडिल पार्ट इज द ROC एंड वी कैन से दैट मॉड ऑफ z इज लाई बिटवीन 0.3 एंड 0.8। तो इसमें हमने देखा आज ये न्यूमेरिकल जिसमें हमने z ट्रांसफॉर्म ROC ऑफ द सिग्नल फाइंड आउट किया है। तो ये तो हमारे z ट्रांसफॉर्म के कुछ क्वेश्चंस रहे। आगे के z ट्रांसफॉर्म में अभी हमारा इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो रह गया है, वो हम अपने अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें, और अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इस तरह की कोई भी क्वेश्चन या यही क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।